बोल कहानी बोल में आज हम सुनेंगे मिग्गुएल दी सर्वांतीस के उपन्यास डॉन क्विक्सोट के आगे का भाग। शाही सवारी में घर आया डॉन क्विक्सोट काफी दिनों तक खामोशी से अपना वक्त काटता रहा और आराम करता रहा। उसका चुप रहना यह प्रकट करने के लिए काफी था कि वह बदल गया है। घर में भतीजी और नौकरानी खुश थे। बाहर गांव वालों के साथ फादर, नाई वगैरह को भी यह खबर मिल रही थी कि फिलहाल खतरे की कोई बात नहीं है और इस बार डॉन क्विक्सोट सचमुच बदल गया है। लेकिन यह तो सिर्फ ऊपरी दिखावा था। अंदर तो वही बहादुरी और जांबाजी तथा दुनिया के दुख दूर करने और उसे अत्याचारों से आजाद कराने की जबरदस्त खिचड़ी पक रही थी। अब की बार सन्नाटे में छिपे इस तूफान को क्विक्सोट का एक नया दोस्त सैमसन हवा दे रहा था। सैमसन हमेशा मस्त रहने वाला गांव का एक बेफिक्र नौजवान था और क्विक्सोट की सिरफिरी सनक से अच्छी तरह परिचित था। वह जब भी क्विक्सोट से मिलता उसकी तारीफों के पुल बांध देता, उसे इस बात का भरपूर भरोसा दिलाता कि दुनिया में उससे बढ़कर कोई बहादुर सम्राट नहीं है। एक दिन उसने क्विक्सोट से कहा, सम्राट, आपकी बहादुरी की चर्चा केवल हमारे गांव और शहर तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे स्पेन में आपके महान कारनामों की चर्चा हो रही है। सभी कहते हैं कि आपसे बढ़कर दुनिया में दूसरा कोई वीर नहीं है। आखिर सैमसन की बातों ने क्विक्सोट पर अपना जादुई असर दिखाया। वह एक बार फिर दुनिया को अत्याचारियों से बचाने, उनसे लोहा लेने और लोगों की भलाई के लिए घर से निकलने के बारे में गहराई से सोचने लगा। उसने सैनिकों को बुलावा भेजा और कहा, अब सारी दुनिया में हमारी बहादुरी के चर्चे हो रहे हैं। यही वक्त है जब हमें अपने आखिरी युद्ध पर निकलना पड़ेगा। जाओ, तुम चुपचाप चलने की तैयारी में जुट जाओ। हुक्म मिलते ही सैनिकों युद्ध की तैयारियां करने लगा। बीच बीच में सैमसन से मिलने चला जाता। सैमसन ने उसे भी नए जोश और उत्साह से भर दिया। अब वह दुगनी तेजी से हथियारों और दूसरे साजो सामान की तैयारियों में जुट गया। इस बीच एक दिन फादर और नाई क्विक्सोट का हालचाल जानने उसके घर पहुंचे। शुरू में तो क्विक्सोट आपसी मेल मुलाकात की सामान्य बातें करता रहा, लेकिन थोड़ी ही देर में वह बहादुरी से भरे युद्धों की बातें करने लगा। फादर को समझते देर न लगी कि डॉन क्विक्सोट के दिमाग में क्या चल रहा है। क्विक्सोट से मिलने के बाद फादर ने उसकी भतीजी से मुलाकात की और उसे होशियार रहने के लिए कहा। लौटते वक्त फादर ने नाई से कहा, मुझे लगता है कि क्विक्सोट अब फिर जल्द ही घर से गायब होने वाला है। उसमें जरा भी बदलाव नहीं आया है और वह पहले की तरह ही सोच रहा है। क्विक्सोट और सैनिकों की मुलाकातें बढ़ने लगी। दोनों देर तक गुपचुप बातें करते रहते। इससे भतीजी का शक पक्का हो गया कि दोनों जल्द ही निकलने की योजना बना रहे हैं। भतीजी ने यह बात सैमसन को बताई। उसने भतीजी को चिंता न करने के लिए कहा। उसने भरोसा दिलाया कि वह क्विक्सोट को समझाएगा और उसे कहीं भी जाने नहीं देगा। भतीजी ने सैमसन की बातों पर भरोसा कर राहत की सांस ली। उसे नहीं मालूम था कि यह सब किया कराया तो सैमसन का ही है। सैमसन ने क्विक्सोट को समझाने की जगह और भड़काने का सिलसिला जारी रखा। वह पहले से भी ज्यादा क्विक्सोट के जबरदस्त सम्राट होने की बातें कर तारीफों के पुल बांधने लगा। एक दिन उसने क्विक्सोट को सलाह दी, मेरे ख्याल से अब आपको जल्द ही सरगोसा जाना चाहिए। वहाँ सेंट जॉर्ज का शानदार सम्मान समारोह होने जा रहा है। इस समारोह में दूर देशों से ढेरों बड़ी बड़ी हस्तियां आएंगी, जिनमें कई सम्राट और योद्धा शामिल होंगे। उन सबके बीच अपनी बहादुरी दिखाने का एक शानदार मौका है। मुझे पक्का भरोसा है कि आप वहाँ मौजूद सम्राटों को हराकर सम्राटों के सम्राट कहलाएंगे। सैमसन की इस सलाह ने क्विक्सोट को तुरंत सरगोसा निकल जाने के लिए बेचैन कर दिया। गुपचुप घर से निकलने वाले क्विक्सोट ने जोश में आकर बाकायदा मोर्चे पर जाने की घोषणा कर डाली। सैमसन ने पहले उसे एक पुराना मुकुट लाकर भेंट किया, जिसे पहनकर क्विक्सोट फूला नहीं समाया और सबके लाख मना करने पर भी वह सांको पांजा के साथ अपनी विजय यात्रा पर निकल पड़ा। सैमसन उसे बाकायदा गाँव की सीमा तक छोड़ने गया। गाँव की सीमा से कुछ दूर निकलने के बाद क्विक्सोट को अचानक राजकुमारी डेल्सिनिया की याद सताने लगी। उसने सोचा, सरगोसा जाने से पहले क्यों न डेल्सिनिया से मिलने के लिए टोबोसो शहर जाया जाए। उसने सैनिकों से यह बात कही। सैनिकों मालिक की बात सुनकर घबरा गया। उसे याद आया कि एक बार सम्राट क्विक्सोट ने उसे डेल्सिनिया को चिट्ठी पहुंचाने के लिए दी थी, जो उसने कभी पहुंचाई ही नहीं। उसे इस राज के खुल जाने का डर सताने लगा। वह
बिल्कुल नहीं चाहता था कि सरगोसा की जगह टोबोसो की यात्रा की जाए, मगर ऐसा चाहकर भी अपने मालिक को मना न कर सका और भारी मन से टोबोसो चल दिया। दोनों लगातार 2 दिन तक चलने के बाद टोबोसो के करीब पहुंच गए। डॉन क्विक्सॉट ने योजना बनाई कि शहर में रात के वक्त ही प्रवेश करेंगे, सो दिन में शहर के बाहर जंगल में एक पेड़ के नीचे दोनों आराम करने लगे। रात होने पर वे शहर की ओर चल दिए। डॉन क्विक्सॉट ने सैनको से राजकुमारी के महल की ओर ले चलने के लिए कहा। सैनको ना तो कभी टोबोसो आया था और ना ही उसने राजकुमारी के महल को देखा था, फिर वह डॉन को राजकुमारी का महल कैसे दिखाता। वह रात भर शहर की बड़ी बड़ी नजर आने वाली इमारतों के आसपास घूमता रहा और डॉन क्विक्सॉट से कहता रहा कि वह रास्ता भूल गया है। दोनों 4-5 घंटे तक यहाँ वहाँ घूमते रहे, लेकिन राजकुमारी का महल दिखाई नहीं दिया। जब क्विक्सॉट काफी परेशान और निराश हो गया तो सैनको ने उसे झूठ ही कहा। सवेरा होने को है, मेरे ख्याल में अब आपको फौरन शहर से बाहर चले जाना चाहिए, क्योंकि फालतू में सड़कों पर घूमना आप जैसे सूरमा की शान के खिलाफ होगा। मैं कुछ ही देर और ठहर कर शहर में डेल्सिनिया के महल की तलाश करता हूँ। अगर वह मिल गया तो मैं राजकुमारी को आपके आने का संदेश दे दूंगा। डॉन क्विक्सॉट को सैनको की बात सही मालूम हुई। वह फौरन शहर से बाहर जाने के लिए चल पड़ा। सैनको मालिक को दूर तक जाते देखता रहा और फिर वह भी एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करते हुए आगे की योजना बनाने लगा। अगले दिन सैनको उस पेड़ के नीचे मस्ती से आराम करता रहा और पड़े पड़े सोचता रहा कि आखिर ऐसा क्या करे जिससे राजकुमारी डेल्सिनिया का संकट टले। वह जानता था कि डॉन क्विक्सॉट राजकुमारी डेल्सिनिया से मिलने की ठान चुका है और यह पक्का है कि वह उससे मिले बगैर यहाँ से नहीं जाएगा, लेकिन कल्पना की राजकुमारी को वह कहाँ से लाता। सैनको के दिमाग में आखिर एक बात सूझी, क्यों ना मालिक को किसी भी लड़की से मिला दिया जाए, यह कहकर कि यह आपकी राजकुमारी डेल्सिनिया है। वैसे भी मालिक के सन के दिमाग में हर चीज कुछ अलग तरह की दिखाई पड़ती है। हो सकता है किसी देहातन को ही वह अपनी राजकुमारी मान ले। दिन भर ऐसे ही ख्यालों में गुम सैनको शाम को मालिक के पास जाने के लिए शहर से बाहर के रास्ते की ओर चल पड़ा। उधर क्विक्सॉट सोच रहा था कि हो ना हो मेरा नौकर सैनको राजकुमारी डेल्सिनिया से जरूर मिल लिया होगा और मेरा संदेश दे चुका होगा। दूसरी तरफ वह यह सोचकर भी निराश हो रहा था कि अगर ऐसा ना हुआ तो वह क्या करेगा। इधर रास्ते में सैनको को गांव की 3 लड़कियां दिख। वे शहर के बाहर के रास्ते पर अपने खच्चरों पर जा रही थीं। उन्हें देखकर सैनको की बाछें खिल गईं। वह तेजी से अपना खच्चर दौड़ाते हुए लड़कियों से आगे निकल गया और फिर अपने मालिक के पास पहुंचकर बोला, हुजूर जल्दी चलिए, सामने के रास्ते पर आपसे मिलने खुद टोबोसो की राजकुमारी डेल्सिनिया आ रही हैं। उन्हें जैसे ही खबर मिली कि आप यहाँ आए हुए हैं, वह खुद ही आपसे मिलने के लिए अपनी दासियों के साथ निकल पड़ी हैं और तुरंत यहाँ पहुँच रही हैं। सैनको की बातों पर डॉन को भरोसा तो नहीं था, लेकिन वह फिर भी उसकी जिद को देखते हुए आगे आकर सामने खच्चरों पर आती लड़कियों को देखने लगा। सैनको बोला, देखा हुजूर, वह रही राजकुमारी डेल्सिनिया, सबसे सुंदर सुनहरी पोशाक पहने, हीरे जवाहरातों के गहनों से सजी। वहाँ उसकी दासियां भी कितनी सुंदर हैं। डॉन ने यह तो देखा कि 3 लड़कियां सामने से आ रही हैं, मगर उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगा कि खुद राजकुमारी अपनी दासियों के साथ आ रही हैं। उसने सैनको से कहा, क्या वाकई राजकुमारी आ रही है? मुझे तो ये गाँव की लड़कियां दिखाई दे रही हैं। सैनको ने जोर देकर कहा, हुजूर जरा गौर से देखिए, वह सामने राजकुमारी नहीं तो और कौन है? राजकुमारी डेल्सिनिया, दुनिया की सबसे सुंदर राजकुमारी, आपसे मिलने खुद चली आ रही हैं। यह कहते हुए सैनको ने पास आई लड़कियों में से बीच वाली लड़की के खच्चर की लगाम थाम ली और कहने लगा, यह रहे मेरे सम्राट डॉन क्विक्सॉट, जो दुनिया की बड़ी लड़ाइयाँ जीत चुके हैं, जिनकी बहादुरी और जांबाजी के किस्से आज पूरे स्पेन में फैल गए हैं। वह आपसे खुद मिलना चाहते हैं, आपके बड़े दीवाने हैं और मैं हूं उनका मामूली सेवक सैनको पांजा। अजनबी सैनको की इस जबरदस्ती से तीनों देहाती लड़कियां घबरा गईं। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि उसकी इन बातों का क्या मतलब है। इसी बीच क्विक्सॉट भी उनके सामने आकर घुटनों के बल बैठ चुका था और सोच रहा था कि शाही ठाटबाट वाली एक औरत को गाँव की लड़की रूप किसने दिया। तभी बीच वाली लड़की ने कहा, तुम लोग कौन हो और हमारा रास्ता रोककर क्यों खड़े हो? चलो दूर हटो और हमें जाने दो। सैनको ने कहा, राजकुमारी ऐसा गजब मत करो, सचमुच ये दुनिया के सबसे बड़े सम्राट हैं, कई देशों को जीत चुके हैं, उनके कदमों में दुनिया झुकती है, वह खुद आपके कदमों में झुके हुए हैं और फिर आप इस तरह हमारे सम्राट का अपमान कर रही हैं। सैनको की अजीब बातें सुनकर दूसरी लड़की ने नाराज होकर कहा, हटो हटो, हमें जाने दो, हमें गाँव की समझकर बुद्धू मत बनाओ, हमारा रास्ता छोड़ दो। लड़की की बात सुनकर घुटनों के बल बैठा डॉन क्विक्सॉट उठ खड़ा हुआ और सैनको से बोला, रहने दो,
शायद मेरी किस्मत ही खराब है। इस सुंदरी को पाने के लिए मुझे फिर से तपस्या करनी पड़ेगी। फिर वह उस राजकुमारी की ओर देखकर बोला, सुंदरी, लगता है तुम पर भी मेरे किसी शत्रु ने जादू कर दिया है, वरना तुम मुझे पहचानने से इनकार नहीं करती। सच कहूँ तो मेरे दुश्मन नहीं चाहते कि मेरी एक भी इच्छा पूरी हो और तुम मुझे हमेशा के लिए मिल जाओ। लेकिन तीनों ही लड़कियों को, सैनिकों और इस अजीब सम्राट की बातें पागलपन से ज्यादा कुछ न लगी। बीच वाली लड़की ने कहा, तुम क्या हो, हमें यह सब नहीं सुनना, बस हमारा रास्ता छोड़ दो और हमें जाने दो। लड़की के इतना कहते ही सैनिकों ने उसके खच्चर की लगाम छोड़ दी और लड़कियां सिरफिरे अजनबियों से पिन छुड़ाकर तेजी से आगे बढ़ गईं। उनके जाते ही क्विकसॉट बोला, बड़ी हैरानी की बात है कि डेल्सिनिया ने मुझे पहचाना तक नहीं। यह सब मेरे दुश्मनों का ही किया धरा है, वरना ऐसा नहीं हो सकता कि डेल्सिनिया मुझे न पहचाने। क्विकसॉट भारी मन से टोबोसू की यादें पीछे छोड़कर सरगोसा की ओर चल पड़ा। वह बहुत दुखी था, मगर सैनिको बहुत खुश था। वह मन ही मन हंस रहा था, बीच बीच में अपने मालिक के दुख पर अफसोस जताते, धीरज बांधते साथ साथ चल रहा था।